नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। भाजपा और कांग्रेस ने बेशक अभी अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से सियासत बिछ रही यहाँ की दिल्ली चुनाव के लिए, उससे ये स्पष्ट तौर पे समझा जा सकता है कि इस बार जो है चुनाव फ्रीबीज पे लड़ा जाएगा। ना स्कूल होगा, ना अस्पताल होगा, ना ट्रांसपोर्ट होगा, न दूसरी जो सिविक इम्यूनिटी हैं वो सारी चीज़ें जो हैं सियासत का मुद्दा बनेंगी। अभी तक का इंडिकेशन यही है कि फ्रीबीज ही प्रोमिनेंटली जो है चुनावी मुद्दा होगा और इसी के सहारे जो है दिल्ली चुनाव लड़ा जाएगा। डवा जी, इसको किस तरह देखते हैं आप? हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस बार जो है मुफ्त की सेवाओं पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और भले ही अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन जो जैसे अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं मुफ्त की, या जो कोई हर जो रिएक्शन आता है ना कांग्रेस का, उसमें जो अरविंद केजरीवाल के किसी स्कीम के अनाउंसमेंट के बाद जो रिएक्शन कांग्रेस का आता है, उसमें यही होता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो झूठ है और हम ये करेंगे, हम ज़्यादा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि अभी जैसे केजरीवाल जी के पिटारे से तो सब कुछ निकलने लग रहा है। क्या क्या होगा अभी? हर दिन निकल रहा है, हाँ, मतलब हर किसी एक दिन, दिन हाँ, नहीं। हर दिन। और कांग्रेस जो है बाद में निकलेगा उसका, जैसे चुनाव के दौरान। और मेरा एक जो संकेत मिले कांग्रेस से, वो इससे भी ज़्यादा पिटारा खोलेगी जो है जनता को ओबलाइज करने के लिए। भाजपा भी कुछ कुछ इसी तरह गवाह जी करेगी। भी सहमत होंगे कि जो कांग्रेस है बार बार ये भी बता रही है कि जो अभी महिलाओं की सम्मान योजना है, लाडली योजना, वो पहले ही निकाल चुकी है। मुस्लिमों को जो देने का चीज़ था वो कांग्रेस के टाइम में भी इस तरीके का था। और भाजपा का जहाँ तक सवाल है तो देखिएगा, महाराष्ट्र में जो लाडली योजना था, हाँ, उसको कहते हैं लोग, महिलाओं को जो सम्मान देने का था वो आया। तो इसी तरीके से ये दिल्ली में भी जो है इस योजना को इम्प्लीमेंट करेंगे इनके पिटारे से। और दूसरा जहाँ तक सवाल है कि ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि जो बिजली पानी जो है जो ऑलरेडी मिल रहा है वो हम भी कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो है थोड़ा बहुत इन्हांसमेंट करेंगे। तो इनका अभी पिटारा जो है और ये इनके मैनिफेस्टो में छुपा हुआ है, और जब निकल के आएगा तो देखिए आगे क्या धमाल मचाता है और कितना अपील करता है लोगों को। चूँकि बड़ा बड़ा पैसा बांट दिया अरविंद केजरीवाल ने। अभी मतलब चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, उससे पहले ही महिलाओं को, बुजुर्गों को, पुजारियों को, ग्रंथियों को, सबके लिए लगातार ऐलान कर रहे हैं। हमें लगता है कहीं ये बजट जितना है दिल्ली का, उससे एक्सीड न कर जाएगी। फिलहाल जो पार्टी की तरफ से सूचनाएं मिल रही हैं, पार्टी का ये कहना है कि क्योंकि इनके पास ऐसे विशेषज्ञ हैं, ये जो भी बजट बनाते हैं लोगों से पूछकर विशेषज्ञ, तो सारे चीज़ का कैलकुलेशन उन्होंने किया हुआ है। तो जो भी योजनाएं ये लोग बना रहे हैं उनके लिए भी एक क्या रहेगा, बजट में कहाँ से आएगा, उन सब का एक प्लान बनाकर ये लोग चल रहे हैं। तो लेकिन स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, ये सारे कहाँ चले गए मुद्दे, जिसके थ्रू जो है अरविंद केजरीवाल ने 2015, 2020 इन दोनों चुनाव को लड़ा हुआ था। इस बार तो कहीं है ही नहीं। तो अगर आप देख, मतलब जो पार्टी की तरफ से कहते हैं, पार्टी ये कहती है वो तो हमारे मुद्दे हैं ही, क्योंकि हर में बोल, लेकिन मुद्दे हैं ही, उन मुद्दों को पीछे रख के फिर फ्रीबीज को आगे कर देना। तो पार्टी फिलहाल इस पर कुछ खुलकर भी नहीं बात करी। वो कह रही है कि जो वो तो योजनाएं हैं जनता को पता है, इसलिए हम उसके बारे में उतनी चर्चा नहीं कर रहे। ये हमारी नई योजनाएं हैं और इनका लाभ देंगे, ये लाभ कैसे देंगे इस पर ज़्यादा वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और उनको ये लगता है कि ये थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा चुनाव में, इस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन अगर किया जाए, अभी तो मतलब कैलकुलेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है। तो जितनी स्कीम्स इन्होंने अनाउंस की हुई हैं कि चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद देंगे, वो कहीं ऐसा ना हो कि जो बजट है दिल्ली का अपना, उससे ही कहीं ना एक्सीड कर जाए। तो जैसा कि आप अगर देखेंगे तो पहले जब इन्होंने बताया था, इन्होंने भी ये कैलकुलेट करा था कि जो महिला सम्मान योजना है, लगभग 30 लाख महिलाओं को ये देने की ऐसे ही कि है कि अनुमान है कि लगभग 30 लाख के आसपास को देना पड़ेगा। तो उसके लिए 2000 करोड़ का बजट इन्होंने पिछली बार रखा था, जो अभी बजट इन्होंने मार्च में पेश किया था। तो अभी ये लोग ऐसा बताएं कि अनुमान ये मैक्सिमम जाके 2,500 करोड़ के आसपास जाएगा। तो ये बजट है इनके पास। बाकी पुजारी जो है उसका कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं किया। पुजारी और ग्रंथी की इनकी संख्या भी कम नहीं है। इनकी लगभग 1.5 लाख के आसपास का ऐसा मान के ये लोग चल रहे हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि पंजीकरण जो होगा उसमें लगभग लाख के आसपास आएंगे। तो उसका क्या बजट होगा, कैसे होगा, इसका भी फिलहाल उन्होंने किसी तरह से पार्टी ने कोई सूचना नहीं करी है। तो क्या भाजपा कुछ बता रही है कि मतलब किस तरह से? अभी एक जो स्लोगन है याद आ रहा है कि प्रत्येक करदाता राष्ट्र निर्माता। तो ये जितनी भी फ्रीबीज वाली चल रही है, तो जो टैक्सेस सिस्टम है, जो टैक्स लिया जा रहा है, इसी को कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो देंगी इनको, जो भी फ्री दे रही हैं।
और बीजेपी का जहाँ तक सवाल है तो बीजेपी तो बार बार कह ही रही है कि जो योजनाएं हैं वो लागू हैं, बाकी जो है हम जो है सब्सिडी नहीं, हम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं। बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चूंकि भाजपा भी ऑलरेडी एक कैंपेन जो है पुजारियों का जो कैंपेन है और ग्रंथियों का जो कैंपेन है वो तो ऑलरेडी उठा ही रही है, लेकिन हम लोग को ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उन दिल्ली में 29,000 से ज़्यादा मंदिर हैं और जो इन लोगों का आकलन है बीजेपी वालों का, जो मंदिर प्रकोष्ठ के इनके हैं कि 1,47,000 के करीब जो है पुजारी हैं। 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख के करीब में, और सबको 18,000 रुपया अगर ये दे रहे हैं तो बजट तो हमें भी लगता है कि दिल्ली के बजट से जो है थोड़ा ऊपर जाएगा। और देखना ये हुआ कैसे मैनेज होता है। अगर आप देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से बिजली पानी मुफ्त दिया गया है तो आप देखिए कि यहाँ का डेवलपमेंट वाला जो काम है वो कहीं ना कहीं ठप है, सड़क जर्जर है, पानी अभी भी गंदा आ रहा है। हाँ, हम लोग कंटिन्यूसली संवाद कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में। जो मेजर इशू निकल के आ रहा है लोगों का, आम लोगों का जो इशू निकल के आ रहा है, जो आप जिसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, पानी बहुत बड़ा इशू है, सीवर बहुत बड़ा इशू है, सड़क गली खस्ता हाल ये बहुत बड़ा इशू है। ये 3-4 इशू जिससे जो है आम लोगों को डेली रूबरू होना पड़ता है। वो बड़े इशू हम लोगों के जो संवाद जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, मूलभूत आवश्यकताएं की जो चीज़ें हैं, या अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हम लोग देखें, झुग्गी क्लस्टर में देखें, या कहीं भी पॉश इलाके में ही देखें, पॉश इलाके की भी सड़कें जो हैं ख़राब हैं। नल से जल वाला जो परेशानी अमूमन होता है गर्मी के दिन में, उसकी भी तो एक स्कीम इन्होंने अनाउंस की हुई है। अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम अनाउंस की हुई है कि हम जो है जो नल से पानी आएगा 24/7 आएगा, प्लस आरओ की भी जरूरत नहीं होगी। अब आप देखिए कब का अनाउंसमेंट ये है, ये 10 नहीं, इस बार एक पायलट भी पूरा किया। अगर आप मैनिफेस्टो निकाल के देखिए, तीनों पार्टियों का मैनिफेस्टो निकाल के देखिए तो 50% जो चीज़ें हैं वहीं के वहीं रहती हैं। नहीं, तीनों का क्या, अभी तो जो इवेल्युएट होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा पिछले 10 साल का, क्योंकि वो सरकार में रही है। चर्चा यही है ना कि जब फ्रीबीज पे सब जाएंगे, सब चीज़ मुफ्त ही लोगों को मिलेगा तो सारे करेंगे, भले ही वादा पूरा हो या नहीं हो। कई सारे वादे हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सरकार में, अभी आम आदमी पार्टी के सरकार में भी देखें, भाजपा के समय में भी देखें, और कांग्रेस के शीला रिजीम में भी हम लोगों ने देखा कि वादे कई सारे वहीं के वहीं रह गए और पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है माइलेज लेती चली गई। कांग्रेस क्या सोच रही है इस पर? अभी मैं आपको बताऊं, जैसे 7 दिन 24 घंटे पानी की प्रोजेक्ट पे बात हो रही थी, ये शीला दीक्षित ये प्रोजेक्ट लेके आई थी और उसने बाकायदा मीडिया को भी दिखा के लेके आई थी नागपुर वगैरह में। लेकिन जैसे शीला दीक्षित की सरकार की ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में, उस पर कोई भी काम नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे फ्रीबीज वाली बात है, तो कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल जो है हार के डर से ये सब घोषणाएं कर रहे हैं। अगर वो उनके ईमानदार होते थे पहले भी कर सकते थे। और उन्होंने जैसे महिलाओं को 1,000 रुपये देने की बात की, अब 2100 की बात कर रहे हैं। तो पिछले साल बजट में इन्होंने घोषणा की थी, लेकिन आज तक लागू नहीं की, पंजाब में लागू नहीं की। तो सब ये उनका कहना है कि हार का डर सता रहा है, इसलिए ये घोषणाएं हो रही है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप ठीक है कि सब भाजपा भी कहेगा हार के डर से है अरविंद केजरीवाल को, कांग्रेस भी कहेगी, लेकिन जो जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की हुई थी वो यही कि इस चुनाव की जो सियासी बिसात बिछ रही है वो पूरा का पूरा फ्रीबीज़ के आसपास बिछ रही है। ये चुनाव ही जो है आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, वो फ्रीबीज़ पे ही लड़ेगी। कौन कितना लोगों को दे देता है, सारा कुछ इसी पे है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।